नमस्कार मित्रों, आज हम महाभारत के अद्भुत ग्रंथ भगवद गीता के 5वें अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। ये अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण जीवन दर्शन की ओर ले जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और संन्यास का सही अर्थ समझाते हैं। आइए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं, ताकि आप इसे ध्यान से सुने और इसका आनंद लें। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या संन्यास लेना यानी संसार के सभी कार्यों का त्याग करना सर्वोत्तम है या फिर कर्म करना यानी अपने कर्तव्यों का पालन करना बेहतर है, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ है, परंतु उनमें से एक साधक के लिए अधिक उपयुक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग यानी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपने मन को भगवान में लीन रखना अधिक सरल और श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति कर्म में संन्यास देखता है और संन्यास में कर्म देखता है, वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि केवल बाहरी तौर पर काम न करने से संन्यास नहीं हो जाता, बल्कि आंतरिक रूप से भी व्यक्ति का मन निर्लिप्त होना चाहिए। भगवान ने आगे कहा कि जो व्यक्ति किसी भी काम को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करता, बल्कि उसे भगवान के प्रति समर्पित करके करता है, वही सच्चा सन्यासी और कर्मयोगी है। एक सच्चा योगी वही है जो न किसी चीज से मोह करता है और न ही किसी चीज से द्वेष करता है। सभी जीवों में एक ही परमात्मा को देखता है और सबके प्रति समान भाव रखता है, अपने सुख दुख को समान मानता है और किसी भी स्थिति में संतुलित रहता है। यहाँ श्री कृष्ण कर्मयोग की महिमा का बखान करते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है, वो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें फल की इच्छा न रखते हुए उसे भगवान को अर्पित कर दे। ऐसा करने से हम कर्म के फल के बंधनों से बच सकते हैं। अर्जुन की उलझन को दूर करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, केवल कर्म का त्याग करने से ही मोक्ष प्राप्त नहीं होता। असली संन्यास वही है जो कर्म को त्यागे बिना भी अपने मन को निर्लिप्त रखे। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है फिर भी वो गीला नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों में नहीं बंधता, वही सच्चा योगी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चे योगी को ये एहसास होता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। जो व्यक्ति अपने अंदर भगवान को देखता है और सभी जीवों में भगवान को देखता है, वो सभी प्रकार के मोह और द्वेष से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को भगवान में स्थिर कर देता है, वो इस संसार में रहते हुए भी मोक्ष का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर देता है और किसी भी स्थिति में संतुलित रहता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। शांति प्राप्त करने के लिए 3 मुख्य बातें महत्वपूर्ण हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना, मन की स्थिरता, मन को किसी भी स्थिति में विचलित न होने देना, ईश्वर में विश्वास, सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी चीज का लालच करता है, वही इस संसार में सच्चा सुखी है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करता है, वो व्यक्ति इस संसार में बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि संन्यास का मतलब केवल कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि मन से भी निर्लिप्त होना है। कर्मयोग का मतलब है सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करना। जो व्यक्ति इस समझ के साथ कर्म करता है, वो निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। निष्कर्ष, इस प्रकार 5वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करके करना चाहिए।
और फल की चिंता से मुक्त होना चाहिए। यही सच्चे कर्मयोग और संन्यास का मार्ग है। इस अद्भुत ज्ञान से हम सीखते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आंतरिक शांति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस अध्याय का ये संदेश हम सभी के लिए है कि हमें अपने कार्यों को भगवान को अर्पित कर हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। इससे हम जीवन के हर संघर्ष को आसानी से पार कर सकते हैं और सच्चे सुख की अनुभूति कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको गीता के इस अद्भुत अध्याय का सार समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।